हेलो बच्चों, मैं दीपक सिंह, मास्टर्स स्टूडेंट ऑफ आईआईटी कानपुर। इसमें हमारा 6 लेक्चर हो चुका है। ये 7th लेक्चर है। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? एरोमेटिक का मतलब आपको पता है, जब बेंजीन रिंग हो या कोई भी एक रिंग हो जहाँ पे हकल्स रूल का फॉलो हो रहा हो, तो एरोमेटिसिटी चेक करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब समझना होगा, जो पिछले वाले क्लास में मैंने आपको बताया था, फिर से बता रहा हूँ। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब सिंपल इलेक्ट्रोफाइल से, इलेक्ट्रोफाइल विच मीन्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने पिछले वाले क्लास में भी बताया था, जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बता रहा था। एनीथिंग विच रिप्लेस्ड बाय अदर्स, जो दूसरों से रिप्लेस होगा। इसमें अगर मानते हैं कि हम एक एरोमेटिक रिंग या कोई भी एक ग्रुप ले लेते हैं, ये ग्रुप जो होगा, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये वाला और ये दोनों पोजीशन हमारा ऑर्थो पोजीशन होता है। ये दोनों पोजीशन हमारा मेटा पोजीशन होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ने से पहले हमें ये जानना बेसिक बहुत ज़रूरी है। वैसे तो ये जीओसी वाले पार्ट में पढ़ा दिया जाता है, पर फिर भी मैं इसको यहाँ पे एक बार फिर से बता रहा हूँ, ताकि आपको फिर से ये फ्रेशअप हो जाए। और ये होता है हमारा पैरा पोजीशन। पैरा कोई भी ग्रुप अगर इलेक्ट्रोफाइल आ रहा, इसका रिएक्शन किसी इलेक्ट्रोफाइल से करा रहे हो, तो ये किस पोजीशन पे जाएगा? इस वाले ऑर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे, कहाँ पे जाएगा? ये डिसाइड होता है इस ग्रुप से, जो पहले से ग्रुप लगा है। अगर मान लेते हैं कोई भी ग्रुप नहीं लगा, तब तो ये केवल बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग की जो 6 पोजीशन है वो एक जैसे है, कहीं भी लगा सकते हैं। पर यदि कोई एक ग्रुप लगा है, तो वो ग्रुप डिक्टेट करेगा कि वो जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पे जाएगा। तो सबसे पहले तो ये डिक्टेट करके बताएगा कि कहाँ पे जाएगा, इसलिए ये जानना जरूरी है कि ये ग्रुप किस तरीके के होते हैं। तो देखो, हमारा जो ये ग्रुप है जी, ये 2 तरीके का है। एक होता है प्लस एम ग्रुप, दूसरा होता है माइनस एम ग्रुप। प्लस एम का मतलब होता है मीजोमेरिक इफेक्ट। ये प्लस एम का या माइनस एम का क्या मतलब है? मीजोमेरिक। यहाँ भी मीजोमेरिक ही है, बस साइन अलग अलग है, जो ग्रुप का प्रॉपर्टी है उसके बेसिस पे। प्लस एम ग्रुप क्या करते हैं? तो दीज ग्रुप्स आर increases electron density on the ring, in the ring। ये रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। माइनस एम क्या करते हैं? जस्ट अपोजिट। दीज ग्रुप्स आर डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग। जो प्लस एम ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं रिंग में, जबकि जो माइनस एम ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करते हैं, खींचते हैं, कम करते हैं। कौन से हैं? कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में प्लस एम में हमारा हो जाएगा OH। कैसे बढ़ाएगा? इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर कारण। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। OMe, जिनके पास भी लोन पेयर है, NH2,
Me2, वैसे तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, तो आप सोच रहे हो कि NH2 NMe2 एक और बॉन्ड, तो एक और जो बॉन्ड बनेगा वो बेंजीन रिंग से बनेगा। NMeH, Me का मतलब मिथाइल CH3, NH Me, सिंपल भाई 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री नाइट्रोजन लिख रहा हूँ। और CH3 या CH2 के आगे कोई ऐसे ग्रुप लगा हुआ है, ये जो बढ़ाते हैं ये सब लोन पेयर से बढ़ाते हैं या हाइपर कॉन्जुगेशन से बढ़ाते हैं, और भी हो सकते हैं, तो अभी हम बस इतने लिख रहे हैं। माइनस एम ग्रुप कौन से होते हैं, इनके एग्जाम्पल क्या है, तो देखो CHO, जो बेंजीन रिंग है उसके जस्ट ऊपर जो ग्रुप लगा है, अगर उसके पास पाई बॉन्ड है, जस्ट जो ऊपर ग्रुप लगा है उसके ऊपर पाई बॉन्ड है, तो वो माइनस एम ग्रुप होता है। COOH, COOR, NO2, तो ये सब जो ग्रुप हैं वो हमारे माइनस एम ग्रुप है। ठीक, अब ये काम कैसे करते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते या घटाते हैं, हम वो देखने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पहले मैं प्लस एम ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, पहले प्लस एम ग्रुप, प्लस एम ग्रुप्स। यहां पे हम OH लगा रहे हैं। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बेंजीन रिंग में कैसे बढ़ाता है और किस पोजीशन पे बढ़ाता है। अगर ये समझ में आ गया तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत बहुत आसान हो जाएगा। तो रेजोनेंस में आपने पढ़ा होगा कि लोन पेयर सिंगल डबल जैसे ही आता है तो वहाँ रेजोनेंस होता है। तो लोन पेयर ये, फिर सिंगल, ये डबल, तो इसका रेजोनेंस हम करा रहे हैं। तो ये लोन पेयर ऐसे नीचे उतरा, ये पाई बॉन्ड टूट के यहाँ पे गया, तो इस वाले पे तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज हो गया, ये डबल बॉन्ड बन गया, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे दिया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और हाइड्रोजन। ओवरऑल देखोगे तो अभी भी ये जो हमारा पूरा कंपाउंड है, ये हमने फिनॉल लिया है, पूरा जो कंपाउंड है वो न्यूट्रली है, क्योंकि एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ओवरऑल ये न्यूट्रल है। इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया। अब देखो ये अगर दोबारा पाई बॉन्ड बनाए, ये ऐसे बॉन्ड बनाए, तो ये बॉन्ड टूट के इस वाले पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड, और ये O, इधर H, और ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब मान लेते हैं कि ये नेगेटिव अगर फिर से बॉन्ड बनाए, इस नेगेटिव चार्ज को फिर से ऐसे बॉन्ड बनवाते हैं, तो ये टूट के यहाँ पे आएगा। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो वो हमेशा ये वाला साइन हम यूज करते हैं। ये इधर इधर, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज OH, और ये पॉजिटिव। अब अगले वाले स्टेप में हम फिर से इसको ऐसे बॉन्ड बना देते हैं, और ये टूट के इधर चला गया। तो फिर से ये OH बन गया। देखो जो स्ट्रक्चर लेके चले थे हम फिर से वहीं पहुंच गए। पर इससे हुआ क्या, इन सबको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या है ये सभी हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और इन सबको कंबाइन करके अगर एक स्ट्रक्चर बनाया जाए, इन सबको कंबाइन करके, तो देखो कैसा बनेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन और ये H, सब में देखोगे यहाँ पे 1 2 तीनों में, तो इन तीनों में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, अपना ये लोन पेयर नीचे उतार रहा था, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, और ये जो घूम रहा, तो ये ऐसे जो
पाई बॉन्ड है वो पूरे रिंग में घूम रहा है, और निगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आया है, तो नोटिस करोगे तो देखो ये ऑर्थो पोजीशन, ये ऑर्थो पोजीशन, और ये पैरा, इधर ऑर्थो पैरा। तो इसका मतलब कि यहाँ पे आपका डेल्टा निगेटिव आ रहा, यहाँ पे डेल्टा निगेटिव आ रहा। अच्छा, मैं पूरा निगेटिव क्यों नहीं लिख रहा, तो उसका रीजन ये है कि ये निगेटिव चार्ज घूम रहा है, लोकलाइज्ड नहीं है। ये निगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड है, और डीलोकलाइज्ड है तो हम पार्शियल निगेटिव लिखेंगे। तो ये यहाँ पे पार्शियल निगेटिव, ऑर्थो, दोनों ऑर्थो पे पार्शियल निगेटिव और पैरा पे पार्शियल निगेटिव। इसका मतलब ये है कि इस पूरे स्ट्रक्चर में जो ऑक्सीजन है वहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे पार्शियल निगेटिव है। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आगे आपके लिए बहुत आसान होगा। देखो, मान लो अब कोई इलेक्ट्रोफाइल आया, तो मैंने आपको पहले स्लाइड में ही बताया कि इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। और इस रिंग में इलेक्ट्रॉन कहाँ दिख रहा, ऑर्थो पे दिख रहा, पैरा पे दिख रहा। तो इसका मतलब क्या है कि या तो ये ऑर्थो पे जाएगा और नहीं तो पैरा पे जाएगा। तो बस बना देते हैं, ये हमारा OH हो गया, एक जगह ऑर्थो पे लगा दिया हमने, एक दूसरा प्रोडक्ट बन सकता है जो पैरा पे बनेगा। ये OH हो गया और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, और ये इलेक्ट्रॉन चूंकि ये दे चुका तो हमारे पास ये निगेटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा, इसको हटा देते हैं चूंकि ये जुड़ चुका है। ठीक है, तो ये OH के कारण जो दोनों इलेक्ट्रोफाइल, सॉरी एक जो इलेक्ट्रोफाइल आया वो कहाँ पे जाएगा, ये OH डिक्टेट किया कि ऑर्थो एंड पैरा। ये पीछे वाले में स्लाइड में शायद मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे एक चीज लिख लेना आप कि जो प्लस एम ग्रुप है इसको इसी से हम बोलते हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो प्लस एम अगर ग्रुप लगे हैं तो ऑर्थो एंड पैरा पे भेजेंगे, माइनस एम ग्रुप लगाया तो क्या होगा, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, तो इस वाले अगर OH लगा हुआ है उसके कारण जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल आया वो कहां पे गया, ऑर्थो एंड पैरा पे। मान लेते हैं कि अगर OH के अतिरिक्त कोई दूसरा ग्रुप लगा हो, जैसे कोई भी एक माइनस एम वाला ग्रुप लेते हैं, लेट सपोज हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया। अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आता है उसको ये कहाँ पे भेजेगा, हम वो देखते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा ओपन करके लिखते हैं, तो ये होगा C डबल बॉन्ड OH, और हम ये कौन सा देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं माइनस एम ग्रुप का। अगर कोई माइनस एम ग्रुप अगर बेंजीन रिंग पे लगा हो तो वो कैसे, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आता है तो उसे कहाँ पे भेजता है और क्यों भेजता है, हम वो देखने जा रहे हैं। तो देखो, इसको फिर से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इनके बनाने शुरू करते हैं। ये मान लेते हैं कि ये पाई बॉन्ड इधर मूव किया तो ये टूट के इधर चला गया। आपको पता होगा कि दो पाई बॉन्ड अगर कॉन्जुगेशन में होते हैं तो वो रेजोनेंस में होते हैं। तो रेजोनेंस के थ्रू ये पाई बॉन्ड डबल सिंगल डबल, देखो डबल फिर सिंगल फिर डबल, तो रेजोनेंस में है। चूंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ मूव करेंगे, तो हमने इधर से मूव कराया। तो इसका जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे आप तो ये आपका कुछ ऐसे बनेगा। ये दोनों पाई बॉन्ड को नहीं मूव कराना, C इस वाले पे ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आ गया, ये आपका OH वैसे ही पड़ा हुआ है, और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया ना तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है,
अब फिर से हम मूव करा लेते हैं। मान लेते हैं कि ये ऐसे मूव किया तो देखो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें मिलेगा, हमें ये मिल गया, ये पॉजिटिव, ये कार्बन, इधर O निगेटिव, इधर OH। ठीक, तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिर से बन सकता है। कैसे बनेगा? तो देखो ये पाई बॉन्ड ऐसे इधर मूव करे तो फिर से यहां पे बनेगा, ये कुछ इस तरीके से डबल बॉन्ड C, O पे निगेटिव, OH। ठीक, और यहां से फिर से इलेक्ट्रॉन मूव किया तो पॉजिटिव चार्ज। अब देखो तीसरा एक और फिर से चौथा हम बना सकते हैं। कैसे? तो ये निगेटिव चार्ज फिर से इधर ऐसे आ जाए और इसको तोड़ दे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव, अगर इसको ऐसे मूव कराओगे तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, तुरंत निगेटिव बॉन्ड बना लेगा, इसलिए हम एक ही स्टेप में दिखा देते हैं। तो ये आपका इधर फिर से इधर C, इधर डबल बॉन्ड O और OH। तो आप देख पा रहे होगे जो स्ट्रक्चर हम लेके चले थे हम फिर से वहीं पहुंच गए, और ये जो तीनों बने इनको हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अगर हमें ये दे देता है कि इसको लेके कार्बोक्सिलिक एसिड के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के 3 और 1 4 बनेंगे। इनको हम क्या कहते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब मान लो इसका अगर हमें रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना हो, यानी सबको एक साथ कंबाइन करके बनाना हो, तो कैसे बनाएंगे? तो देखो ये पाई बॉन्ड ऐसे मूव कर रहा, वो हमें दिख ही रहा, इधर से C डबल बॉन्ड O, इधर OH। ठीक, अगर आप खूब अच्छे से देखोगे तो ये आपको ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज, इधर ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज, इधर पैरा पे पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये मूव कर रहा, तो हम यहां पे लिखेंगे ऑर्थो पोजीशन पे पार्शियल पॉजिटिव दोनों पे, और पैरा पोजीशन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस वाले पोजीशन से ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन रिंग से ऊपर जा रहा था, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे निगेटिव, ऑक्सीजन पे निगेटिव, ऑक्सीजन पे निगेटिव, तो यानी कि ऑक्सीजन पे यहाँ क्या आएगा? पार्शियल निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब मान लो अगर आपने इतना बना लिया और इतना आपको समझ में आ गया, तो आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि अगर यहाँ पे हम कोई इलेक्ट्रोफाइल लेके आए, कोई भी एक इलेक्ट्रोफाइल लाए, तो ये कहाँ जाना पसंद करेगा? क्योंकि यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, तो इन पॉजिटिव जहाँ पे चार्ज है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव सेम चार्ज तो एक जगह नहीं जाना पसंद करेगा ना। फिर से समझो, ये ऑर्थो पोजीशन दोनों, ये पैरा पोजीशन, तीनों पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है, और तीनों पोजीशन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल खुद भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये पोजीशन भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो ये यहाँ पे जाना नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि रिपेल करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, जहां इलेक्ट्रॉन होगा वो वहां जाएगा, तो क्या करेगा? ये इन दोनों पोजीशन पे तो पॉजिटिव चार्ज नहीं बना, इसलिए इन पे जाएगा। तो देखो हम बना लेते हैं, ये कहां पे जाएगा? COOH, और ये मेटा पोजीशन पे आपका इलेक्ट्रोफाइल आके लग गया। अब ये मेटा पोजीशन या ये मेटा पोजीशन दोनों सेम ही है, तो इसलिए हम किसी एक पे लगा देंगे। फिर से देखो, पीछे वाले में इन दोनों ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे निगेटिव चार्ज बन रहा था, इसलिए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज ऑर्थो एंड पैरा पे गया, जबकि -m वाले ग्रुप में ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज बन रहा, पार्शियल पॉजिटिव, और पार्शियल पॉजिटिव अगर बन रहा है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज नहीं जाना चाहेगा। इसीलिए हमने यहां लिखा था कि जब -m ग्रुप होता है तो वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो कहां जाएगा? मेटा पोजीशन पे। एक और जीओसी में बताया जाता है,
मैं भी आपको यहाँ पे भी एक्सप्लेन उसको कर दे रहा हूँ। लोन पेयर वाला और पाई बॉन्ड वाला तो हमें समझ में आता है कि बेंजीन रिंग के जस्ट ऊपर जो ग्रुप लगा है, अगर उसके पास लोन पेयर हो तो प्लस एम ग्रुप, पाई बॉन्ड हो तो माइनस एम ग्रुप। अगर मान लो कि दोनों में से कोई ना हो, जैसे CH3 हो, तब क्या होगा? तो हमने बता दिया CH3 को कि ये प्लस एम ग्रुप में रखा जाता है, पर वो कैसे शो करता है वो देखो। हाइपर कॉन्जुगेशन में आपने पढ़ा होगा कि पाई बॉन्ड के जस्ट बगल वाला कार्बन जो होता है, एडजेसेंट कार्बन, उसे उस कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है उसे हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। उस अल्फा हाइड्रोजन के कारण हाइपर कॉन्जुगेशन शो होता है। तो देखो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे शो होगा। तो ये हम बता रहे हैं प्लस एम ड्यू टू अल्केन। देखो ये वाला ऐसे मूव करेगा और ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, इसे हम हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। प्लस एम, ये ज़्यादा बेटर होगा कि मैं यहाँ पे लिखूं प्लस एम इफेक्ट ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। आपको ज़्यादा अच्छे से बाद में समझ में आएगा, पढ़ोगे तो ऐसे हाइपर कॉन्जुगेशन इन अल्केन्स। ठीक है, तो देखो अब इसका रेजोनेटिंग जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये आपका यहाँ पे थोड़ा सा नीचे से बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ये यहाँ पे C, ये वाला H का बॉन्ड टूट गया, ये H प्लस, इधर H, इधर H, यहाँ पे निगेटिव चार्ज। ठीक है, फिर ये निगेटिव चार्ज से बॉन्ड बनाया, ये टूट के यहाँ पे आया, सेम जैसा OH में कराया था एकदम वैसे ही, और जो H प्लस है वो वैसे ही वहाँ पे बैठा रहेगा। C, इधर H, इधर H, ये H प्लस, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड, इधर इसको फिर से मूव कराया तो ये टूट के यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे निगेटिव, ये इधर C डबल बॉन्ड, इधर H प्लस, इधर C, ये जैसे हाइड्रोजन है वो ऐसे उनको छोड़ना नहीं है, ये निगेटिव चार्ज और ये फिर से बॉन्ड बन गया। और ये आपका CH3। तो आप देख पा रहे होगे ऑर्थो पे, जब इस ऑर्थो पे, यहाँ पे ऑर्थो पे, यहाँ पे पैरा पे, ये जो पाई बॉन्ड से घूम रहा और ये जो C, H, H और एक H, यहाँ पे पाई बॉन्ड आया, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आया, ये पार्शियल निगेटिव, ये पार्शियल निगेटिव और पैरा पार्शियल निगेटिव। इसके कारण हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो ऑर्थो एंड पैरा पे जाएगा, जैसा कि हमने CH3 को प्लस वाले ग्रुप में डाला था। तो ये आपको अब समझ में आ चुका होगा कि हम ऐसा क्यों कराते हैं। अब जल्दी से हम मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन कैसे कराते हैं, जल्दी से देख लो। वो तो हमने बताया कि ऑर्थोमेटा पे क्यों जाता है, क्यों डायरेक्टिंग होते हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि ये मैकेनिज्म जाता कैसे है, मैकेनिज्म कैसे होता है। तो देखो, मान लेते हैं कि हमने OH ले लिया और यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आया, ठीक, इलेक्ट्रोफाइल की जगह पे अब मैं डायरेक्ट NO2 प्लस ले लिया। अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखो, ये लोन पेयर इस तरीके से बॉन्ड बनाया, दूसरे कलर से दिखाता हूँ आपको। हाँ, ये ऐसे बॉन्ड बनाया और ये पाई बॉन्ड इस पे अटैक किया इलेक्ट्रोफाइल पे।
कभी भी इलेक्ट्रोफाइल को अटैक नहीं कराना है। न्यूक्लियोफाइल आता है, न्यूक्लियोफाइल पे जाता है, पर हमेशा इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। कौन जाएगा अटैक करने? इसलिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा अटैक करने इलेक्ट्रोफाइल पे। देखो OH पॉजिटिव और यहाँ पे बन गया NO2। अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी अलग अलग बना सकते हो, पर मैं वो भी नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि हमें आगे भी जाना है। मैं उसमें आपको बना के दिखा चुका हूँ। अब ये एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए ये अपना लॉस कराएगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और फिर से ये बन जाएगा। ये आपको समझ में आ गया कि ऑर्थो पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रोफाइल किस तरीके से सब्स्टिट्यूट होता है। ठीक, हाइड्रोजन चला गया H+ के रूप में, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले आए और ये H+ के रूप में, ये -H+ मैं नहीं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, उसके बाद लेट सपोज अगर मान लो Cl हुआ। अच्छा, मैंने +M और -M वाले ग्रुप में हैलोजेंस को नहीं लिखा था, तो हेलो एल्केन के वाले में अगर इसको नहीं लिखा तब तो पाप हो जाएगा। इसमें आप सारे हैलोजन को लिख लो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी +M डायरेक्टिंग ग्रुप है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमारा कोई ग्रुप दूसरा, लेट सपोज क्लोरीन ही ले लिया हमने, और इस पे कोई भी एक इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ आ रहा, लेट सपोज Br2 Fe करा दिया। हमेशा याद रखना, कोई हैलोजन आ रहा और उसके साथ जब तक कोई लुईस एसिड नहीं होगा तब तक वो बेंजीन रिंग में सब्स्टिट्यूट नहीं होता, तो इसलिए कोई ना कोई लुईस एसिड HCl3 Fe या FeCl3 ये सब रहते हैं। Br2 में क्या होगा, देखो ये जो Br2 है इसको ऐसे ओपन करके लिखो, Br एंड Br। ये जो क्लोरीन है इसका लोन पेयर ऐसे आया, ये इस पे अटैक किया, इसको Br- के रूप में बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, -Br- बाहर जाएगा और ये क्या बनेगा, तो ये देखो, ये फिर से C, थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, Cl पे पॉजिटिव और ये Br, और फिर से यहाँ से ये हाइड्रोजन अपना शहीद होगा और इसको बाहर निकालेगा। क्यों ऐसा हो रहा, तो एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए, एरोमेटिक होने पे कंपाउंड बहुत ही स्टेबल हो जाते हैं, इसके लिए ऐसा हुआ। ठीक है, ये तो हमने ऑर्थो पोजीशन का बता दिया। लेट सपोज मेटा पोजीशन पे अगर हमें सब्स्टिट्यूट कराना हो तो क्या होगा, या उसके लिए हमें -M ग्रुप चाहिए ना, तो उससे पहले हम थोड़ा सा पैरा वाला देख लेते हैं कि OH के कारण ही पैरा पे कैसे होगा। इधर पे OH, ठीक, और इधर NO2। देखो ये लोन पेयर ऐसे अटैक किया, ये यहाँ पे आया और ये अटैक कर दिया, इस पे पॉजिटिव चार्ज NO2+ है इलेक्ट्रोफाइल, तो हमारा ये डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, डबल बॉन्ड और इधर NO2। ठीक, अब फिर से जो यहाँ का हाइड्रोजन है अब की बार, और फिर से ये जो हाइड्रोजन है वो शहीद होगा। क्यों, ताकि रिंग में फिर से एरोमेटिसिटी आ पाए। तो ये इस सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, आगे चला जाएगा। मैं एक एक स्टेप आपको हर बार करके दिखा रहा हूँ ताकि आप सीख पाओ कि मैकेनिज्म कैसे जाते हैं। तो इस तरीके से
ऑर्थो या पैरा पे। इसके पहले वाले स्लाइड में हमने ऑर्थो पे कैसे सब्स्टिट्यूट होता है वो बताया, इस वाले स्लाइड में पैरा पे कैसे सब्स्टिट्यूट होता है वो बताया। सब्स्टिट्यूशन क्यों हो रहा है? क्योंकि हाइड्रोजन के जगह पे NO2 आ रहा। हेलो एल्केन्स वाला चैप्टर है तो उसको भी एक ले लेते हैं। क्लोरीन लिया था हमने, देखो, और इस पे Br2 का मान लो, NO2 Br कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल के रूप में हम कुछ भी ले सकते हैं। Br प्लस भी यहाँ पे HBr प्लस भी ले सकते हो, HBr, तो वहाँ पे Br प्लस रहेगा, तो वो आपका मर्जी है। देखो, और ये आयरन के साथ जरूर रहेगा, बिना आयरन या आयरन क्लोराइड इन सबके साथ नहीं होने वाला। फिर देखो ये अटैक किया, ये फिर से निकल गया Br माइनस के रूप में, तो ये Br प्लस ही बनेगा। डबल बॉन्ड, क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पाई बॉन्ड, और यहाँ पे Br। अगले स्टेप में फिर से हम ये हाइड्रोजन ऐसे बॉन्ड बनाएगा, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये निकल जाएगा। क्यों हो रहा है? ताकि ये बेंजीन रिंग एरोमेटिक हो जाए। तो ये कुछ इस तरीके से Br यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो गया। याद रखेंगे कि कौन मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ऑर्थो भी बन रहा, पैरा भी बन रहा। तो देखो पिछले वाले से ही हम शुरू करते हैं, ऑर्थो मेटा पैरा से ही। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो प्लस एम का इफेक्ट है ऑर्थो पे या पैरा पे सेम है, तो केवल मेजोमेरिक इफेक्ट के बेसिस पे हम ये नहीं बता सकते कि इसमें से ऑर्थो एंड पैरा में से मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा। तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि अगर मान लो कि माइनस एम ग्रुप है, तब तो हमें मेटा ही बनने हैं, तो वहां पे तो ऑर्थो पैरा के लिए सोचना ही नहीं है। पर यदि प्लस एम ग्रुप है, अगर प्लस एम ग्रुप है तो वहां पे देखो ऑर्थो पे भी बन रहा, पैरा पे भी बन रहा, लेकिन OH का आई इफेक्ट भी होता है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है इस कार्बन से, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ऐसे पुल कर रहा होगा। किसके कारण? माइनस आई इफेक्ट के कारण। और माइनस आई इफेक्ट के कारण यदि ये पुल कर रहा होगा तो इस दोनों पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा सा तो ऊपर खींच ही लेगा। तो कंपैरिजन अगर हम करें ऑर्थो एंड पैरा में, अगर हम कंपैरिजन करें ऑर्थो एंड पैरा में कौन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, इलेक्ट्रॉन किस पे ज्यादा है, तो पैरा पे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इस वाले पोजीशन से इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ऊपर चला गया, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण, पास होने के कारण। आपको पता होगा कि जो आई इफेक्ट होता है वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू चलता है, तो जितना डिस्टेंस दूरी बढ़ती जाती है उतना कम होता जाता है इफेक्ट। तो जो पास वाले दोनों ग्रुप हैं वहां पे ज्यादा इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा इधर पुल होगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ा था ऑर्थो एंड पैरा पे, O के कारण वो बराबर था, कुछ मात्रा में इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर की तरफ खींच लिया गया, तो ये ऑर्थो वाले पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा सा कम होगा कंपैरिजन टू पैरा। तो जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो चूंकि इन दोनों वाले पोजीशन पे इस पे थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल पैरा पे जाना ज्यादा पसंद करेगा, इसलिए जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो पैरा प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ लिख लेते हैं, जो मेजर प्रोडक्ट होगा पैरा होगा, पैरा प्रोडक्ट विल बी मेजर। ठीक है? क्यों होगा तो हम बता दे रहे हैं, यहां पे फिर से लिख दे रहे हैं, सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी is reduced at ortho position compare to para because of minus I effect of the
प्लस एम ग्रुप। ठीक है, जो प्लस एम ग्रुप है उसके माइनस आई इफेक्ट के कारण, या लोन पेयर हैविंग ग्रुप हम लिखेंगे तो जो OH NH2 होते हैं वो माइनस आई होते हैं, पर अगर हम CH3 का केस देखें तो वो प्लस आई होता है, तो वहां पे ऑर्थो वाला जो प्रोडक्ट होता है वो मेजर बनता है। तो बिकॉज ऑफ माइनस आई इफेक्ट ऑफ द प्लस एम ग्रुप, प्लस एम ग्रुप में हम यहाँ पे केवल OH लिख रहे हैं, OMe लिख रहे हैं, OR लिख रहे हैं, NH2 लिख रहे हैं, NR2 लिख रहे हैं, NHR लिख रहे हैं। जब भी ये रहेंगे, चूंकि ये सभी ऑक्सीजन के थ्रू और यहाँ नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ेंगे, उनके पास लोन पेयर है तो प्लस एम देंगे, बट ये चूंकि कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा सा पुल करेंगे, तो चूंकि ऑर्थो पे ये कम कर देंगे पैरा से, इसलिए पैरा मेजर बनेगा। CH3 वाले में हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ठीक, तो जब भी अल्केन्स होगा उस केस में ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर होगा, ना कि पैरा। क्यों होगा वो मैंने आपको बता दिया। इस वाले में एक हेलोजेंस फिर से हमसे छूट गया, तो ये यहाँ पे हम और लिख सकते हैं ClBrIF, क्योंकि ये भी तो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, बट फिर भी ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करते हैं, तो पैरा मेजर ही बनेगा इनके केस में भी। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे हमारा समाप्त हो जाता है। सारा मैकेनिज्म हमने आपको बता दिया, और कहाँ पे प्रोडक्ट बनता है, ऑर्थो कहाँ मेजर होगा, पैरा कहाँ मेजर होगा। जैसे यहाँ पे हमारा पैरा मेजर होगा, पैरा मेजर, इस जगह पे OH लगा है, यहाँ भी पैरा मेजर, पैरा मेजर, और इधर CH3 लगाया तो इसको मैंने बता ही दिया। अगले लेक्चर में हम कॉम्पिटिटिव वाले जो क्वेश्चन है वो करेंगे। थैंक यू।